हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करेंगे भोजन और स्वच्छता के बारे में। पहला क्वेश्चन है इसमें, लैंगर हैंस की दीपिकाएँ होती हैं? रूपांतरित लसिका ग्रंथिका, बी है पीयूष ग्रंथि के विशिष्ट क्षेत्र, अग्नाशय में नालिका विहीन ग्रंथियाँ, वृक्कों में छोटी नालिकाएँ। फर्स्ट में आपका राइट आंसर है सी, अग्नाशय में नालिका विहीन ग्रंथियाँ। दूसरा क्वेश्चन है, वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है? 2-1-3/2-1-2-3, बी है 2-1-2-2/2-2-2-1-2-2, सी है 2-1-2-3/2-1-2-4, डी है 2-1-2-3/2-1-2-3। दूसरे में आपका राइट आंसर है डी। तीसरा क्वेश्चन है, लैंगर हैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती हैं? यकृति में, प्लीहा में, अग्नाशय में, अस्थिमज्जा में। तीसरे में आपका राइट आंसर है सी, अग्नाशय में पाई जाती हैं लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ। चौथा क्वेश्चन है, गाय का रुमेन किस अंग का भाग होता है? आंत, मूत्राशय, कंकाल, आमाशय। फोर्थ में आपका राइट आंसर है डी, आमाशय। पांचवा क्वेश्चन है, स्तनियों के यकृत की उत्कीय रचना की विशेषताएं? केवल ग्लिसन, संपुट और पित्त, ग्रंथि कोशिकाएं और ल्यूकोसाइट, सी है ल्यूकोसाइट्स और पित्त नालिकाएं, डी है पित्त नालिकाएं, धमनिकाएं और शिराएं। पांचवें में आपका राइट आंसर है ए, केवल ग्लिसन, संपुट और पित्त। छठा क्वेश्चन है, अंतरीय रसांकुर आंत के पश्च भाग में अधिक और बड़े होते हैं क्योंकि इस भाग में पाचन क्रिया तीव्र होती है, रुधिर की आपूर्ति अधिक होती है, रुधिर की आपूर्ति कम होती है, पचे हुए पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। छठवें में आपका राइट आंसर है डी, पचे हुए पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। सातवां क्वेश्चन है, जो व्यक्ति स्कार्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? ए रिकेटस, बी पैलाग्रा, सी है स्कर्वी, डी है बेरीबेरी। सेवंथ में आपका राइट आंसर है सी, स्कर्वी रोग। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? हिपैरिन, कीरोटिन, फाइब्राइन, एल्ब्यूमिन। एट्थ में आपका राइट आंसर है ए, हिपैरिन। नौवां क्वेश्चन है, बांझपन रोधी विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। नाइन्थ में आपका राइट आंसर है बी, विटामिन ई। नौवां क्वेश्चन है, अंडे उत्तम स्रोत हैं? तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। 10वें में आपका राइट आंसर है बी, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। 11वां क्वेश्चन है, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है? दालों के रूप में, अनाजों के रूप में, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में। 11वें में आपका राइट आंसर है बी, अनाजों के रूप में। 12वां क्वेश्चन है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सैप्रोफाइट, पैरासाइट। 12वें में आपका राइट आंसर है ए, ऑटोट्रॉफ। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? अग्नाशय, यकृति, पीयूष, थायराइड। 13वें में आपका राइट आंसर है बी, यकृति।
14वां क्वेश्चन है आमाशय का पेशीय संकुचन कहलाता है अवशोषण, पाचन, क्रमांकुचन, परिसंचरण। 14वें में आपका राइट आंसर है सी क्रमांकुचन। 15वां क्वेश्चन है जठर ग्रंथियों की ऑक्टीजेंटिक कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं? ए श्लेष्म, HCl, पेप्सिन, रेनिस। 15वां में आपका राइट आंसर है बी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 16वां क्वेश्चन है यकृतिक कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन, पित्त, इमाइलिस्पिन। 16वें में आपका राइट आंसर है सी पित्त का स्त्रावण करती हैं। 17वां क्वेश्चन है कृमि रूप परिशोषिका किसका भाग होता है? तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र, जनन तंत्र, आहार नाल। 17वें में आपका राइट आंसर है डी आहार नाल। 18वां क्वेश्चन है बृहदांत्र की दीवार का भीतरी स्तर बना होता है? ए पेशी ऊतक का, बी इपिथीलियम का, इन दोनों का, चारों प्रकार के ऊतकों का। 18वें में आपका राइट आंसर है बी इपिथीलियम का बना होता है। 19वां क्वेश्चन है पित्त का स्त्रावण करने वाला अंग है? अग्नाशय, यकृति, वृक्क, प्लीहा। 19वें में आपका राइट आंसर है बी यकृति का। 20वां क्वेश्चन है पाइलोरिक वाल्व किसके बीच होता है? ग्रास नली एवं आमाशय के बीच, छोटी एवं बड़ी आंत के बीच, इलियम एवं सीकम के बीच, आमाशय एवं ग्रहणी के बीच। 20वें में आपका राइट आंसर है डी आमाशय एवं ग्रहणी के बीच पाइलोरिक वाल्व होता है। आंतरीय रसांकुरों का प्रमुख कार्य है पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, अवशोषण तल को बढ़ाना, एंजाइमों का स्त्रावण, पर निस्पंदन। 21वें में आपका राइट आंसर है बी अवशोषण तल को बढ़ाना। 22वां क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? और 22वें में आपका राइट आंसर है डी स्कर्वी। 23वां क्वेश्चन है पेप्सिन होता है हार्मोन होता है, विटामिन होता है, एंजाइम होता है, पोषक पदार्थ होते हैं। 23वें में आपका राइट आंसर है सी एंजाइम। 24वां क्वेश्चन है किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, अर्थात लंबी श्रृंखलाओं में जुड़ इनकी संरचनात्मक इकाइयां किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी संरचनात्मक इकाइयां होते हैं, अर्थात लंबी श्रृंखलाओं में जुड़कर बहुलकीकरण प्रोटीन अणु बनाते हैं। 24वें में आपका राइट आंसर है ए एमिनो अम्लों। 25वां क्वेश्चन है आपका स्कर्वी रोग का कारण होता है विटामिन सी की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन के की कमी, विटामिन डी की कमी। 25वें में आपका राइट आंसर है ए स्कर्वी रोग की कमी के विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। 25वां क्वेश्चन है स्कर्वी रोग का कारण होता है विटामिन सी की कमी,
विटामिन ए की कमी, विटामिन के की कमी, विटामिन डी की कमी। 25वें में आपका राइट आंसर है ए, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। लीवर कुहन की कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं? ए इंसुलिन, बी श्लेष्म, सी है आंत्रिय रस, डी है जठर रस। 26वें में आपका राइट आंसर है सी आंत्रिय रस। 27वां क्वेश्चन है ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेंटोज में, वसाओं को वसीय अम्लों में, मंड एवं ग्लाइकोजन को मल्टोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। 27वें में आपका राइट आंसर है ए, प्रोटीन को पेंटोज में बदलता है। 28वां क्वेश्चन है बिलिरुबिन एवं बिलिवार्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में, रुधिर में, लार में, आग्नाशयी रस में। 28वें में आपका राइट आंसर है ए, पित्त में पाए जाते हैं बिलिरुबिन एवं बिलिवार्डिन। 29वां क्वेश्चन है विटामिन होते हैं अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है। शरीर में संश्लेषित होने वाले अकार्बनिक यौगिक। आपका 29वें में राइट आंसर है बी, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। 30वां क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? रतौंधी, धीमी वृद्धि एवं विकास, स्कर्वी अथवा सूखा रोग, बेरी। 30वें में आपका राइट आंसर है ए, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। 31वां क्वेश्चन है मानव में एक दंतीय दांतों की कुल संख्या है? ए 20, बी 32, सी 12, डी 28। 31वें में आपका राइट आंसर है ए, 20 एक दंतीय दांत होते हैं। मानव के उन दांतों की संख्या जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं? ए 32, बी 28, सी 12, डी 20। 32वें में आपका राइट आंसर है डी, 20 दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, डी राइट आंसर। 33वां क्वेश्चन है मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग होता है? इनेमल, केराटिन, सिक्रीटिन, डेंटिन। 33वें में आपका राइट आंसर है डी, डेंटिन। 34वां क्वेश्चन है ऑक्टीजेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लैंगर हैंस की दीपिकाओं में, ग्लूकैगान का स्रावण करते हैं, जठर ग्रंथियों में HCl का स्रावण करते हैं, पीयूष ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन के स्रावण हेतु वृषणों में टेस्टोस्टेरोन। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद।